नमस्कार प्यारे बच्चों देखिए आज की वर्कशीट नंबर 3 आंकड़ों का संगठन। ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखो बच्चों, आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े आप देखेंगे जब आप एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स में सभी बच्चों के नंबर इंग्लिश में हिंदी में आते हैं। तो क्लास टीचर जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो आपके अपने अपने सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें उस कक्षा के सभी बच्चों के अंक लिखे होते हैं। तो वो एक लिस्ट जिसमें हिंदी के नंबर है तो वो हिंदी के आंकड़े, दूसरी लिस्ट जिसमें अंग्रेजी के नंबर हैं वो अंग्रेजी के आंकड़े। इस तरह से सभी सब्जेक्टों की लिस्ट में जो मार्क्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वो सभी आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे माध्य। माध्य क्या होता है बच्चों? देखो, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। बहुलक, बहुलक होता है बहुत बार आने वाली संख्या। माध्यक, माध्यक होती है बीच में आने वाला अंक या संख्या। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताऊंगी। देखिए बच्चों, कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, फिर उसका परिसर ज्ञात करना है और उनका माध्य, बहुलक और माध्यक। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इन पूरी जो है आंकड़ों की जो लिस्ट है इनको सबसे पहले हमने आरोही क्रम में लिखा। सबसे पहले सबसे छोटा काउंट किए, ये आंकड़े 20 थे तो आपने 20 से भाग दे दिया। अब देखिए बच्चों, 100 को 20 से भाग देंगे, 100 बटे 20, 0 से 0 कटे, 2 को 10, 2 से 10 को भाग दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5, माध्य आ गया 5। उसके बाद हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूरा आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम में पहला और आखिरी अंक काटेंगे, उसके बाद फिर ऐसे दूसरा और पीछे से दूसरा अंक काटेंगे। ऐसे ही हम काटते जाएंगे और जो आपको काटने के बाद बीच में जो अंक मिल जाएंगे वो आपको मिले हैं 2 बार 5। तो माध्यक क्या होगा? इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। 5 और 5 10, 10 को 2 से भाग किया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बारंबारता 5 की है। आपने देखा कि पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा 5 आ रहा है, बाकी सभी अंक इससे कम बार आ रहे हैं। तो आपका बहुलक आ गया 5, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है जो 5 है। अब देखो, मैं एक माध्यक जो है दूसरे तरीके से बता रही हूँ। माध्यक देखिए बच्चों, एक खिलाड़ी ने फुटबॉल मैच में रन बनाए जो इस प्रकार हैं: 5, 2, 4, 3, 5, 7, 8। अब आपने देखा, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8। देखिए बच्चों, इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इसका पहला अंक काटा, फिर आखिरी, फिर दूसरा, फिर पीछे से दूसरा, फिर तीसरा, पीछे से तीसरा। अब आपके पास बच गया 5। ये जो 5 है बीच की संख्या, ये आपका माध्यक हो गया। ठीक है, एक माध्यक हमने इस तरीके से किया है और दूसरा माध्यक हमने इस तरीके से किया था कि यहाँ पर भी हमने आगे और पीछे के नंबर काटते गए, बीच में 2 अंक बच गए तो 2 अंकों का एवरेज 5 आ गया। अब देखिए बच्चों, इसका दूसरा था आपके पास रिक्त स्थान, सत्य असत्य। सत्य असत्य आपको बताने हैं। जैसे बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, सत्य। देखो बच्चों, इस सूची में इन आंकड़ों में आपने देखा कि बहुलक कौन सा अंक सबसे अधिक बार आ रहा है। आपने देखा कि 4 जो है वो ज्यादा आ रहा है, 5 बार, तो यानी कि इसका बहुलक हो गया 4। और ये 4 इन आंकड़ों के बीच में ही दिख रहा है आपको, इसलिए बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है, सत्य है। दूसरा है माध्य, दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है। बच्चों, अभी हमने माध्य निकाला था, आपने देखा था इसमें जो माध्य हमने ज्ञात किया था आपका आ रहा था 5। ये आंकड़ों में से मैच कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमारा माध्य जो होता है वो आंकड़ों से मैच नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी वो माध्य पॉइंट में भी आ जाता है, इसलिए इसका हम असत्य लिखेंगे। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये भी असत्य होगा, क्योंकि अगर हमारे जैसे देखो, यहाँ पर हमने माध्यक ज्ञात किया था सीरियल आरोही क्रम में लगाकर, बीच में एक संख्या आ गई, वो आपका माध्यक 5 मैच कर रहा था। लेकिन कभी कभी बीच के 2 नंबर आ जाते हैं, उन 2 नंबर का एवरेज, 2 नंबर का जो एवरेज निकालते हैं वो कभी तो इससे मैच करता है, कभी पॉइंट में आ जाता है, इसलिए माध्यक कभी कभी मैच होता है, कभी नहीं होता। थैंक यू।